वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट के बारे में। असम में पहले ना 600 साल तक राज किया एक अहोम डायनेस्टी ने। अहोम डायनेस्टी का एक बरियल माउंट्स होते थे जिन्हें कंसीडर किया जा रहा है फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बोरियल माउंट्स ऐसे समझो आप जैसे इजिप्ट में वो हैं पिरामिड्स हैं, राइट। तो ऐसे ही वैसा ही कुछ सिस्टम है और उनको बरिल किया जाता था, मतलब मरने के उपरांत उन्हें वहां पर दफना दिया जाता था। तो इन माउंट्स को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड करने के लिए कंसीडर किया जा रहा है। The Assam's Moidam, the Mount burial system of the Ahom dynasty, will be considered for inclusion in the World Heritage Site list at the 46th session of the World Heritage Committee. ध्यान देने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये 46th सेशन होने जा रहा है ये इंडिया में ही होने जा रहा है। 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक भारत मंडपम दिल्ली में ही हो रहा है। इंडिया इज होस्टिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो सेशन है, कौन सा सेशन है, 46 सेशन। इसे पहली बार भारत क्या करने जा रहा है, होस्ट करने जा रहा है। अभी अगर हम बात करें, देयर आर 1199 के आसपास और ऐसी साइट्स हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं 168 कंट्रीज में जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यूनेस्को क्या है। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कौन पब्लिश करता है, यूनेस्को मेंटेन करता है, पब्लिश करता है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की। हेडक्वार्टर्ड एट वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस इन फ्रांस, फ्रांस में ये है। 1945 में इसका गठन हुआ। जाहिर सी बात है, जब यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है तो जब यूनाइटेड नेशन बना तभी ये बना भाई। ठीक है, इट इज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन। कब इसे एस्टैब्लिश किया गया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड with the aim to promote world peace. यूनाइटेड नेशन का ही ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन इन 5 की प्रोग्राम्स। ये कौन कौन से 5 की प्रोग्राम्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल और ह्यूमन साइंस, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। 5 है, रिपीट कर लेते हैं। एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल या ह्यूमन साइंस, कल्चर या कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, राइट। आगे देखो, यूनेस्को इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। ठीक है, इट्स प्रोग्राम कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ एसडीजी डिफाइंड 2030 एजेंडा। 2030 तक हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 हैं उनको अचीव कर लेंगे। ध्यान रहे, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी नीति आयोग की, जिसमें हम एसडीजी इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग। उसमें हम 16 को ट्रैक करते हैं, 17 को नहीं। ओवरऑल एसडीजी कितने हैं, 17 हैं। उसमें हम कौन सा ट्रैक नहीं करते हैं, एसडीजी 14, लाइफ अंडर सी। ठीक है, अब बात करते हैं 2030 एजेंडा। तो इसमें यूनेस्को भी पार्टिसिपेट करता है। अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2015 में अडॉप्ट किए गए थे। इट्स एक्टिविटी हैव एक्सपेंडेड ओवर द ईयर्स। जाहिर सी बात है, इट एड्स इन द ट्रांसलेशन डिसमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर टू द वर्ल्ड। आगे देखो, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है, ये यूनेस्को का ही पार्ट है भाई। जैसे हमने देखा ना, अभी इनकी मीटिंग होगी, कौन सी, 46 मीटिंग होगी दिल्ली में। तो ये हर साल मिलते हैं। इसमें 21 स्टेट्स होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 21 स्टेट्स, मतलब 21 देश, राज्य ना समझ लेना इसे, देशों से। 21 देशों से यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये कमेटी मिलती है और फिर आगे देखते हैं कि भाई साहब किसको हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में ऐड करना है। द कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज फंड। ये फंड कहाँ से आता है, जो पार्टीज हैं, जो मेंबर्स हैं वो डोनेट करते हैं। एंड अलोकेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेट पार्टीज। अगर कोई स्टेट पार्टी, मतलब जो मेंबर पार्टी है, रिक्वेस्ट करती है कि भाई ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे हमने बचाना है, इसको हमने और अच्छा बनाना है, तो इसके लिए थोड़े फंड चाहिए, तो फंड भी एलोकेट करते हैं। It decides whether a property is inscribed on the World Heritage List, examines the reports on the conservation of inscribed properties, requests actions from the state parties if properties are not properly managed. The committee also decides on the addition or removal of properties from the list of World Heritage Site in danger. ठीक है, उन्हें हटाना या ऐड करना इनकी जिम्मेदारी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की क्या होती हैं? These sites have been designated as having an outstanding universal value, वो चाहे नेचुरल हेरिटेज साइट हो, कल्चरल साइट हो, राइट। ये 1972 में कन्वेंशन हुई थी। द कन्वेंशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग कल्चरल ट्रेजर्स। कल्चरल ट्रेजर्स जो आपके चाहे नेचुरल हो, चाहे सोशल हो या मैन मेड हो,
अगर हम ये कैटेगराइजेशन की बात करें तो कल्चरल हेरिटेज साइट्स, नेचुरल हेरिटेज साइट्स या मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, मिक्स को देख लेते हैं। इट कंटेन्स एलिमेंट ऑफ बोथ नेचुरल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। इंडिया में अभी तक 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनके नाम कहाँ पर हैं आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं भी होंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार लिस्ट जरूर पढ़ लेनी, आपको ड्रॉ सा आइडिया जरूर हो। ठीक है, 42 हैं जिसमें से 34 कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स साइट है। इंडिया रैंक्स सेकेंड इन एशिया पैसिफिक रीजन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट्स। इंडिया हैज 57 साइट्स ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट। इटली की अगर बात करें तो दे हैव मैक्सिमम साइट्स 59, हमारी कितनी है 42। इटली की मैक्सिमम है, जर्मनी की 52 है, फ्रांस 52 है, स्पेन 50 है, राइट। तो ये एक रफ सा आइडिया है। चाइना की 57 है, हमारी याद रखनी है। ये सभी देशों का बस एग्जांपल दिया है, याद रखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम याद कर लेना। इंडिया सॉरी इटली, इंडिया की कितनी है 42 है, ये ध्यान रखना है। अब जिसको लेके सारा चर्चा है, जिसको लेके सारा विषय है, वो है कि भाई अहोम डायनेस्टी में बेसिकली जो उनको बरी करने का, मृत्यु उपरांत उन्हें जो दफनाने का जो तरीका था, वो जो थे मॉयडम्स, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट करने की बात हो रही है। The 700-old mound burial system of the Ahom dynasty, the Moidams from Assam, will be considered for the nomination on the World Heritage List. कब होगा ये 46 सेशन? कब हो रहा है ये 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई पर। कहाँ हो रहा है ये? दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, आगे देखो। इन द नेचुरल कैटेगरी असम के ऑलरेडी 2 ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो इस लिस्ट में है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, असम में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, वही बात जो मैंने अभी समझाया। ये एक तरह का माउंट बरियल सिस्टम है जहां पर रॉयल्स ऑफ अहोम डायनेस्टी उन्हें दफनाया जाता था। इट इज लिटरली ऑन द लाइंस ऑफ जैसे पिरामिड्स हैं, ठीक है, इजिप्ट में ऐसे ही। अहम रूल लगभग 600 साल तक चला, 1826 तक। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट नाम है चारादेव। ठीक है, चारादेव जगह का नाम है। मोर देन 400 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गुवाहाटी वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द अहोम डायनेस्टी फाउंडेड बाय चाओ लुंग सिउ काफा। ठीक है, 1253 में। Previously, those deceased with the paraphernalia were buried. However, after 18th century, अहोम रूलर्स ने जो हिंदू तरीका है, मतलब अग्नि भेंट कर देने का जो तरीका है, जला देने का जो तरीका है, उसे अपना लिया। तो पहले क्या होते थे, दफनाया जाता था, बाद में इसे चेंज कर दिया गया, राइट। क्या होते हैं ये, कैसा आपको टॉपिक लगा, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेरा नाम इंद्रजीत, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।